हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जबकि हमें यह अवयव यहाँ पर दिया गया है 3, 5, 1, -1। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम दो बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले तो आपको जानकारी हो कि a प्लस a डैश सदैव एक सममित अवयव होता है। ये सममित अवयव होता है, ठीक है। ये पहली बात आपको याद होना चाहिए अच्छे से। दूसरी बात, यदि हम इनका अंतर लेते हैं a माइनस ए डैश, तो a माइनस ए डैश सदैव एक विषम सममित अवयव विषम सममित अवयव होता है ये। और इस आधार पर हम एक सूत्र बना लेते हैं कि यदि हमें किसी वर्ग अवयव, अगर हमें कोई वर्ग अवयव दिया है और वर्ग अवयव को हमें क्या करना है, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो हम इसके लिए सूत्र बनाते हैं 1/2 a प्लस ए का परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस ए का परिवर्त। तो इस सूत्र की सहायता से देखो, a प्लस ए डे एक ए का परिवर्त ये क्या हो जाएगा, सममित, और a माइनस ए का परिवर्त ये क्या हो जाएगा, विषम सममित। और अचर से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सममित सममित रहेगा, विषम सममित विषम सममित ही रहेगा। आइए अब हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले जो हमें अवयव दिया गया है मैं उसको a के बराबर मान लेता हूँ। तो माना दिया गया अवयव, माना दिया गया अवयव a है, तब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3, 5, 1 -1, ये हो जाएगा। अगर ये a है तो इसका परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना लेंगे। तो पहली पंक्ति 3, 5 है तो ये पहला स्तंभ बन जाएगी। दूसरी पंक्ति क्या है, 1 -1, तो ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ इस बात को। सबसे पहले a प्लस ए का परिवर्त निकालेंगे हम, a प्लस ए का परिवर्त। और देखिए, अगर a प्लस ए का परिवर्त निकालेंगे तो a का मान क्या है, a का मान है 3, 5, 1 -1, 3, 5, 1 -1, और प्लस इसका परिवर्त, तो ये हो जाएगा 3, 5, 1 -1। इन्हें हम जोड़ लेंगे तो 3 और 3 हो जाएगा 6, 5 और 1 ये भी हो जाएगा 6, 5 और 1 ये भी हो जाएगा 6, -1 और -1 ये हो जाएगा -2। हमें 1/2 चाहिए, तो 1/2 a प्लस ए का परिवर्त। देखिए, जब 2 से भाग लगाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1। और ध्यान रखिए, जो सममित अवयव है, ये सममित अवयव होगा बच्चों, क्योंकि देखिए यदि हम इसकी पंक्ति और स्तंभ को बदलेंगे तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, ये याद रखें आप। तो चाहे तो हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, a माइनस ए का परिवर्त। अब हम ज्ञात करेंगे a माइनस ए का परिवर्त। सबसे पहले a लिखते हैं, यह है 3, 5, 1 -1, और माइनस इसका परिवर्त लेंगे तो ये होगा 3, 5, 1 -1। तो यहाँ से फिर से लिखेंगे a माइनस ए का परिवर्त। यहाँ घटा लीजिए, देखिए 3 में से 3 घटाया तो 0, 5 में से 1 घटाया तो 4, 1 में से 5 घटाया
तो -4 और यहाँ जाएगा 0। यहाँ से भी हम 2 का भाग लगा देते, तो 1/2 a माइनस a का परिवर्त, ये हो जाएगा 0, ये होगा 2 -2 और 0। ठीक है, चाहे तो इसे समीकरण 2 बना देते हैं और हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 जो है वो क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। क्योंकि विषम सममित आव्यूह क्या है बच्चों, देखो अगर इसको हम इसका परिवर्तन लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने के बाद वो उसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये जानकारी सब आपको होगी। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ से कि हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है 1/2 a प्लस a का परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस a का परिवर्त। तो a किसके बराबर है, देखिए a बराबर हमने माना नहीं है बच्चों, 3 5 1 -1, तो ये हो गया 3 5 1 -1 बराबर। अब देखिएगा समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे हम, ये क्या मिलेगा आपको, 3 3 3 -1, ये होगा 3, ये भी होगा 3, ये भी होगा 3 और ये होगा -1। उसके बाद प्लस ये होगा 0 2 -2 0, ये होगा 0 2 और -2 0। ध्यान से देखोगे तो मैं एक बार और लिख देता हूँ कि ये जो है ये सममित आव्यूह है ये, और ये जो है ये विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या करा है, हमें जो आव्यूह दिया गया था उसको हमने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।